So this is the next question, exercise 8.1 क्लास 9 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6. ओके, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना. बोला है कि डायगोनल एसी जो कि पैरेललोग्राम एबीसीडी का एक डायगोनल है. सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा मैं. तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है? पैरेललोग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनता है. यहाँ पे हम पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा हमको, लाइक दिस. आपको पता है पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है. ठीक है, चैप्टर का नाम ही क्वाड्रिलेटरल है, तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम देखते हैं. तो दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ठीक है, इस तरीके से ये पैरेललोग्राम है. अब आगे क्या बोला है कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है ए सी, मतलब ए से लेके और सी तक का एक, आप बोल सकते हो कि ये एक डायगोनल है. अब इस डायगोनल में क्या बोला है, जो ए सी डायगोनल है वो एंगल ए को, ये जो है एंगल ए, दिस इज द कंप्लीट एंगल ए, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट करता है एंगल ए को. मतलब जो ए सी है वो एंगल ए को बराबर दो टुकड़ों में काटता है. दिस मतलब कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. आप बोल सकते हो ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के. राइट. आगे क्या बोला है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल सी को भी दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इसका मतलब है बाइसेक्ट करेगा. एंगल सी को भी ये दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा. ये आपको प्रूफ करना है. पहली चीज तो ये टू प्रूफ में ही होगी. दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस. और ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम बोला गया है, अगर ऐसा करता है मतलब बाइसेक्ट करता है, तो ए बी सी डी एक रोम्बस होगा. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजों की बात हुई है. एक तो पैरेललोग्राम की बात हुई है और एक आपके रोम्बस की बात हुई है. तो सबसे पहले हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की पता होनी चाहिए और सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें रोम्बस की पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम के बारे में सबसे पहले कि पैरेललोग्राम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरीके से पैरेललोग्राम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. तो मैं आपको पहले दोनों के बारे में बता देता हूँ डिटेल में कि दोनों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो एक तरफ मैं बना देता हूँ आपका पैरेललोग्राम और एक तरफ बना देता हूँ रोम्बस. देखो पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल जो होता है ना, उस रेक्टेंगल को अगर मैं थोड़ा बेंड कर दूँ ना, आप बोल दो कि थोड़ा सा मोड़ दो, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया एक पैरेललोग्राम. यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी. ठीक है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ. देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ तो होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. एज आपका जैसे रेक्टेंगल में होता है एज इट इज़, बिल्कुल सेम अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल. ओके, और दूसरी चीज़ क्या होती है, पहले ये तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया है, पहली प्रॉपर्टी होगी. द सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेलल तो होती है इनकी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है अपोजिट साइड. उसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसके अलावा होता है कि इनकी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, है ना, इक्वल नहीं होते हैं, याद रखना, नहीं होते हैं. और जो आपके पास में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो डायगोनल है ए सी विल नॉट बी इक्वल टू, आप बोल सकते हो ए सी विल नॉट बी इक्वल टू बी डी. ठीक है, बिल्कुल भी ये सॉरी बी डी. ओके, बी डी के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि डायगोनल्स विल बी नॉट इक्वल. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक डायगोनल से यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं. एक डायगोनल से यहाँ पे बन रहे हैं आपके दो ट्रायंगल्स. एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है. तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं. ठीक है, अब बोल सकते हो आपकी ट्रायंगल ए बी डी इज विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी. आप देखो ए बी डी बोला ना मैंने, सिमिलरली सी बी डी बोलना है आपको, सी बी एंड डी. तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एग्जैक्टली सेम चीजें होंगी इनकी. अब क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो एक तो ये कॉमन साइड, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट होता है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे. और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, अब देखो एक मजेदार बात, अगर मैं बोलूँ आपसे कि कॉन्ग्रुएंट है, तो अब अगर मैं पूछूं कि क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो पॉज द वीडियो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि होगा कि नहीं होगा. सोचो, आपके दिमाग में आएगा यार कॉन्ग्रुएंट तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वाला एंगल जो होता है, लेट मी चेंज द कलर हेयर, ये वाला जो एंगल होता है ना, दिस एंगल विल नॉट बी इक्वल टू दिस एंगल. तो फिर कॉन्ग्रुएंट तो है, इक्वल तो होना चाहिए. दिमाग में बार बार ये बात आ रही होगी आपके.
देखो एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। ये वाला जो एंगल होता है ना वो इक्वल होता है किस एंगल के, इस एंगल के, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के। मुझे यहाँ पे कलर प्रोवाइड करने दो जिससे आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा इस एंगल के, तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के। और जो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से जो बना रखा है वो एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल तो एग्जैक्टली होंगे बराबर। तो इस तरीके से आपको लगेगा कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, बट ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये ऑलरेडी बोल सकते हैं कि बाइसेक्ट करेंगे, फिर तो आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन को देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप, ये तो हो गया आपका पैरेललोग्राम के बारे में। अब बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, यहाँ पे रेक्टेंगल को बेंड किया था, वैसे अगर मैं स्क्वायर को बेंड कर देता हूँ थोड़ा सा तो रोम्बस निकल के आता है। तो रोम्बस विल लुक लाइक दिस। रोम्बस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। रोम्बस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। रोम्बस की चारों साइडें ही बराबर होती है, ये 5 ये 5 ये 5 इस तरीके से। एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, यहाँ भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। और जो डायगनल्स होती हैं यहाँ पे भी बराबर नहीं होती है। एक देखो, एक डायगनल ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, आपको दिखाई दे रही है, और एक डायगनल छोटी होती है। इस तरीके से डायगनल्स होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टीज बची यहाँ पे, ये वाले जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा इस एंगल के। आप बोल सकते हो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मतलब कि रोम्बस के अंदर एक जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो इस तरीके से ये दोनों एंगल बराबर होते हैं और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। और वैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। लेकिन ऐसा बाइसेक्ट करने का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके अंदर नहीं होता है, वो नहीं होता आपके पैरेललोग्राम के बराबर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको दोनों के बारे में समझ आ गई होगी। अब आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अब देखो क्या बोला है कि एक पैरेललोग्राम है और बोला है कि वो बाइसेक्ट करता है। एक पैरेललोग्राम है जो कि बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है उसके बाद में आपको उसको करना है। मतलब कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट करता है बॉस, फॉर एग्जांपल ये एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं, दिस इज पैरेललोग्राम, और इसका नाम दे देते हैं ABCD। अगेन इसका नाम देते हैं ABCD। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। और यहाँ पे बोल दिया कि जो डायगोनल है AC, दिस इज द डायगोनल AC एंड ये एंगल C को बाइसेक्ट करता है। अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो उन्होंने मेंशन किया है। वैसे अगर कोई पूछे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आंसर आएगा नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि अगर करता है तो मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल C को भी ये बाइसेक्ट करेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें लिखना होता है गिवन। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहली चीज जो दी हुई है वो दी हुई है ABCD इज पैरेललोग्राम। पहली चीज तो ये दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है कि एंगल, आप बोल सकते हो कि एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय, या फिर इज बाइसेक्टेड बाय AC, है ना। AC इसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। ये दो चीजें तो आपको दी हुई है। आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टू प्रूव। आपको जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिखना है। व्हाट यू नीड टू प्रूव हियर, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, पहली जो चीज प्रूव करनी है वो तो है कि एंगल C को भी ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट बाइसेक्ट। जो प्रूव करने वाली जो पहली चीज है वो क्या होगी, इट बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक है। और दूसरी जो चीज प्रूव करनी है वो क्या करनी है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, पहली ये चीज, दूसरी ये चीज। दोनों चीजें आप देख लो ध्यान से, ये दोनों चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब चलते हैं हम प्रूफ की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रूफ। देखो पहले दिमाग लगाते हैं प्रूफ करेंगे कैसे।
फिगर में देखते हैं ना, लिखने से ज़्यादा अच्छा है फिगर में देख के समझो, फिर लिख तो आप दो गई। तो देखो इसको करेंगे कैसे। पहला क्या है कि सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये चीज़ आपको करनी है। तो आपको पता है कि ये एंगल जितने डिग्री का होगा उतना ही ये एंगल होगा, ओके। ये जितनी लेंथ का होगा उतना ये होगा, और जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। तो यहाँ पे क्या लग गया, दो साइड और एक एंगल, मतलब ऐसे ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें एस से इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। इस ट्रायंगल को ADC एंड ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाइसेक्ट हो जाएगा एंगल C किससे, AC से। AC जो आपका डायगोनल है उससे ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यही करना है, चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट करना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ADC, फ्रॉम ट्रायंगल, लेट मी इरेज हियर। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। प्रूफ देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेना है आपको। तो यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। एक तो ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। कैसे कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि AB विल बी इक्वल टू DC, ठीक है, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। रीजन लिख सकते हो आप, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल CAB, एंगल CAB विल बी इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAD। अगर मैं रीजन लिखूँ यहाँ पे तो क्या होगा, गिवन है, बाइसेक्ट हो करता है, ये चीज़ गिवन है आपको। उसके बाद में यहाँ पे और क्या चीज़ इक्वल हो सकती है, देखो AB ये तो इक्वल हो गया क्योंकि पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ था इक्वल, और BC इक्वल टू AD, BC विल बी इक्वल टू AD। ये क्यों, ये भी रीजन होगा इसका भी, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम विच इज गिवन टू यू, ओके। तो ये तीनों चीजें आपने इक्वल प्रूफ कर दी। तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो आपको पता है कि अगर तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर चुके हो तो बची हुई तीन चीजें अपने आप इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हो सो जो एंगल होगा आपका BCA वो इक्वल होगा, BCA विल बी इक्वल टू DCA, एंगल DCA के। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल C है वो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ओके। तो मतलब ये जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा, AC विल बी बाइसेक्ट द एंगल C। सो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे BCA इज इक्वल टू DCA। तो बाइसेक्शन आपको समझ आ गया कि बाइसेक्ट कैसे कर रहा है, आपने यहाँ पे देख भी लिया कि बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। AC जो डायगोनल है वो एंगल C को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो इतनी आपको चीज़ें समझ आ गई। पहली चीज़ तो आपको क्या प्रूफ करना था कि ये बाइसेक्ट करता है। तो पहला आप बोल सकते हो कि फर्स्ट जो प्रूफ करना था वो तो हो गया। दूसरा जो है वो क्या प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है आपको ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो स्क्वायर नहीं सॉरी रोम्बस। देखो रोम्बस प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम कोई भी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो पैरेललोग्राम की नहीं हो और रोम्बस की हो वो प्रूफ कर दो। कोई भी एक प्रॉपर्टी, कैसे, देखो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती थी, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। लेकिन अगर मैंने ऐसे प्रूफ कर दिया कि चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो चारों की चारों साइड्स इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सेकंड का अगर मैं प्रूफ यहाँ पे देखूँ तो कैसे देखूंगा, सेकंड को अगर मैं प्रूफ करूंगा तो कैसे, इसको कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है रोम्बस कैसे प्रूफ करना है। आपको पता है कि अभी हमने क्या प्रूफ किया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। पहली चीज तो ये प्रूफ करी, और प्रूफ करी ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी हमने प्रूफ किया। दो चीजें हमने यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं अबव हम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मुझे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे
कि ये मान लेते हैं 30 डिग्री है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये 30 है तो ये कितना होगा, जैसे अभी जो प्रूफ किया उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो ये भी 30 होगा। और ये 30 डिग्री है तो आपको पता है कि ये ऑल्टरनेटिव z बन रहा है ना, z देखो दिस z, तो ये 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। और अभी हमने प्रूफ किया बाइसेक्ट करता है तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। आप बोल सकते हो कि अभी जो अबव हमने प्रूफ की चीज कि ये बाइसेक्ट करता है तो ऑल विल बी इक्वल। अब मुझे ये बताओ आप कि आपको पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता था, उसमें क्या होता था कि ये एंगल और ये एंगल मान लो ये 30 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, तो इस केस में क्या होता था, ये दोनों साइड इक्वल होती थी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लूँ ADC, अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ, लेट मी चेंज द कलर हेयर, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ यहाँ पे ADC ट्रायंगल अगर मैंने ले लिया तो ध्यान से देखो ADC ट्रायंगल के अंदर क्या आ रहा है, आपको दो एंगल इक्वल नहीं दिख रहे हैं, एक ये 30, सिमिलरली ये 30, जितना ये होगा जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, बिकॉज ऑफ दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जितना मान लो ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा सिमिलरली। और वैसे ही आपको पता है ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ये 5 हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे आप लिख लो एंगल CAD, एंगल CAD, ये वाला एंगल, दिस एंगल CAD विल बी इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA। रीजन क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। उसके बाद में आपको पता है कि एंगल BAC, एंगल BAC विल बी इक्वल टू DAC, एंगल DAC, बिकॉज ऑफ दिस AC इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल। ओके, ये दोनों चीजें। अच्छा ये क्यों है, इसका रीजन क्या लिखना है, एज अबव प्रूव्ड। ओके, अबव प्रूव्ड, वो अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे इसको रोम्बस प्रूव करना है, जो आपने ऊपर प्रूव किया है उसके बेस पे। अब आगे क्या करना है, अब दोनों आपको पता है कि ये दोनों बराबर हैं, जितना ये है उतना ये है, और चारों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADC एंड यू कैन राइट हेयर ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल आपने ले लिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AD विल बी इक्वल टू DC, यू कैन राइट हेयर। ओके, AD विल बी इक्वल टू DC। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज जो आपका ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्रायंगल ADC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब ये दोनों साइड इक्वल होंगी मतलब कि बोल सकते हो एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, ये जितने सेंटीमीटर का होगा उतने सेंटीमीटर का, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और आपको पता है कि AD ऑल्सो विल बी इक्वल टू BC, AD विल बी इक्वल टू BC बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। ओके, दिया हुआ है, गिवन है, आप यहाँ पे आगे भी लिख सकते हो गिवन, पैरेललोग्राम गिवन है। अब यहाँ पे देखो AD DC के भी इक्वल है और BD के इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, और CD विल बी इक्वल टू AB, yes CD will be equal to AB because same reason, parallelogram given to us. Okay, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो that's why you can write here therefore AB will be equal to BC equal to CD equal to DA, no doubt। तो आप यहाँ पे आगे बोल सकते हो दिस इज अ रोम्बस, तो यहाँ पे ABCD इज अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। सो दिस वाज द कंप्लीट क्वेश्चन।